देखें खालदा जी, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये तो गौहर साहब की शराफत है कि वो अपनी शराफत की ज़बान में आपको समझा रहे हैं। क्या मतलब है? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ओहो, नाराज ना हो, एक बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि मैं परेशान हूँ। आप मेरे प्रोग्राम रिपीट पे क्यों नहीं लगा लेते? और एक आध दिन में मैं सोच के आपको बता दूंगी। बताना नहीं है मुझे, करना है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि मैं एक आध दिन में बता दूंगी कि क्या करना है हमें। चलें, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे, मगर हम कब तक इस तरह प्रोग्राम्स को रिपीट करते रहेंगे? भाई, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक आध दिन में मैं आपको ये बता दूंगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब आपको समझ आ रही है? बहुत शुक्रिया। ठीक। ये लो, एक साइन यहाँ पे कर दो। मजीद, ऐसा ना हो कि केस खत्म होने के बाद शहजाद शादी से इनकार कर दे। नायला, तुम्हारा मजीद कच्ची गोलियां कभी नहीं खेलता। मैंने जो शराइत वकील को भिजवाई थी ना, उनमें यह शर्त शामिल थी कि निकाह जेल में होगा और निकाह रजिस्टर्ड होने के बाद हम सुलहनामा अदालत में दाखिल करवाएंगे। फिर ठीक है। देखो, मैंने बहुत सोच समझ कर सुलहनामा तैयार करवाया। निकाह रजिस्टर्ड होगा पहले, 30 लाख रुपए हक महर होगा और तलाक की सूरत में लड़के को 30 लाख रुपए फौरन अदा करने पड़ेंगे। हाँ, ये सही है, वरना केस खत्म होने के बाद वो नाजी को तलाक भी दे सकता है। इसीलिए तो ना ही उनके पास 30 लाख रुपए होंगे और ना ही वो तलाक के बारे में सोचेंगे। बहुत ज़हीन हो तुम मजीद। बस तुम्हारा साथ रहेगा तो हम दोनों। शर्मिंदा मत करो, मैं उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती जो मैंने माजी में की थी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। ओए अपना, क्या नाम है? सफदर। सफदर है। ओ यार, खालदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सर जी, मेरे ख्याल से तो उसने जवाब ही दे दिया है ढके छुपे लफ्जों में। सफदर यार, मुझे बड़ा दुख है, तुझसे मना ही नहीं सका। वो पता तो कराता कि चक्कर क्या है, लालची हो गई है। उसको किसी ने डराया है, किसी ने धमकाया है, आखिर मसला क्या है? तो इतनी सी बात उसके मुंह से नहीं निकलवा सका ईमान से। सर जी, वो बड़ी पक्की लड़की है, उसने खुल के बात ही नहीं की। अच्छा यार, सर बातें तो तू इतनी बड़ी बड़ी करता है, मैं वो कर दूं। मैं तो जानबूझ के उसके कान में नहीं गया कि कहीं मेरे मुंह से गुस्से से कोई बात ही ना निकल जाए ईमान से। अच्छा सर, मैं कुछ करता हूँ। क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जमशेद साहब? जी जी, मैं आपका क्लाइंट मजीद बोल रहा हूँ। आप ठीक हैं? जमशेद साहब, ये कुछ पेपर में लड़के के हाथ आपको भिजवा रहा हूँ। इन पे हमारी शराइत है, आप इन्हें गौर से पढ़ लीजिएगा। जी देखें ना जमशेद साहब, जुबानी कलामी बातें तो होती रही हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप इन शराइत को पढ़ लें और उनसे भी डिस्कस कर लें, ताकि ये सारा कुछ अब तहरीरी तौर पे हो जाए। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। खुदा हाफिज। बस, और कुछ खाना है? नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं नहीं, खाना है मुझे ना, गोलगप्पे खाने हैं। तुम मुझे लेके चलोगी ना? हाँ हाँ, ले जाऊंगी। मजीद आएगा तो फिर चलेंगे। हाँ ठीक है। और ना मुझे दही बड़े भी खाने हैं। अच्छा भाई, दही बड़े भी खा लेना। तुम कितनी अच्छी हो। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ? नाजी, हम अगर तुम्हारी शादी कर दें तो तुम करोगी? क्यों? मैंने नहीं करनी शादी वादी, मुझे तो बस ना सारा के साथ रहना है। शादी करके तुम सारा के साथ ही रहोगी? है? लेकिन शादी के बाद तो लड़कियों को घर से ले जाते हैं। हाँ ना, सारा तुम्हें खुद ही लेके जाएगी शादी के बाद। मेरी मेहंदी होगी,
लोग मुझे मेहंदी लगाएंगे, है ना? हाँ हाँ, मेरी प्यारी सी बहना को मेहंदी लगेगी, पार्लर से अच्छा सा मेकअप होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी और मैं बाल भी डाई कराऊंगी। ठीक है, जो जो तुम्हारा दिल करेगा तुम वो करना। फिर करोगी ना शादी? हाँ, अगर तुम ना अपने जैसे बाल डाई कराओगी ना मेरे भी, तो मैं शादी करूंगी। मेरे जैसे? ठीक है, बाल भी ऐसे कर दूंगी। ठीक है, फिर करें शादी की तैयारी। So sweet. खैर तो ऐसे दादे, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तेरी? जी बूटा भाई, तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। हाँ, सुबह पेशी है ना, होता है शराबी। स्कूल के दिनों में इम्तहान की रात मुझे सुकून से नींद नहीं आती थी। फिर मैं सोचता था कि अगर मैं सारा साल पढ़ लेता तो आज की रात सुकून से सोता। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आता कि एक रात के सुकून के लिए अभी मैं सारा साल पढ़ता रहता। बस ऐसे ही ऊट उठाम ख्याल आने लगते थे मुझे। खैर छोड़। नहीं बूटा भाई, ये बात नहीं है। मैं कुछ और सोच रहा था। खैर तो ऐसे ज़्यादा कुछ ज्यादा नहीं सोचने लग गया? और कर भी कह सकता हूं, सारा टाइम तो सोच विचार में गुजर जाता है। मैं उस दिन सोच रहा था कि जब मैंने जफर को मारा तो मेरी नीयत उसे जान से मारने की नहीं थी, मगर ये सच है कि मारा तो मैंने ही है ना उसे। ओए, उसकी आई थी, वो मर गया। मगर शहजादे, मारा तो तू नहीं है ना उसे। हाँ, ये सच है कि मेरे हाथों से कत्ल हो गया। हाँ शहजादे, इसीलिए तो तू यहाँ है। मैंने तो कभी किसी इंसान को कत्ल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। ये मुझसे क्या हो गया? बहुत बड़ा जुर्म हुआ मुझसे। जी जी, स्पेशल। सारी जिंदगी मेरे माथे पे कातिल का दाग लगा रहेगा। ये मैंने क्या किया? गुस्से में इंसान अपने होशो हवास खो बैठते। अच्छा नहीं हुआ बूटा भाई। हाँ शहजादे, इसीलिए तो गुस्से को हराम करार दिया है हमारे मजहब ने। हम हर वक्त हलालो हराम की बातें करते रहते हैं और गुस्सा भी करते रहते हैं, जायज नाजायज। अम्मी ठीक कहती थी, गुस्सा करना दलेरी नहीं, बल्कि गुस्से पे काबू पाना दलेरी है। ट्यूबवेल तब्दील करवा के हम 140 किसानों ने मिलकर 1 मेगावाट बिजली बचाई और पाकिस्तान का मुस्तकबिल खुशगवार बनाया। आपके लिए बिजली के बिल में हजारों की बचत, मुल्क के लिए बिजली की बचत। यूएसएड से आधी कीमत में बेहतरीन ट्यूबवेल, बचत ही बचत। लोड शेडिंग तो आ जाओ ना बेटा, फिर बैठकर बात कर लेते हैं।
मेरी बात करवाएं अम्मी से। आंटी ज़ारा से बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। तो तुम लोग आ रहे हो? खैरियत तो है ना अम्मी? हाँ हाँ खैरियत है। अरे बेटा, हमारी जिंदगी में अब खैरियत तो। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं हमेशा? बेटा मैंने सोचा है कि शहजाद वाले मामले पर इस्तिखारा कर लूं। अच्छा तो क्या हुआ? फिर इशारे से जो कुदरत की रजा होगी, जो उसकी मर्जी होगी वैसा कर लेंगे। वैसे अजीब बात है सर। अजीब क्यों? अच्छा है ना कि रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गई है। तुम ऐसे करो कि वो रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त करो और जाके सेट वगैरह का अपना जायजा लो। ठीक है सर। इसका मतलब है बंदे का भेजना बेकार नहीं हुआ? कोशिश कभी बेकार नहीं होती, इसीलिए तो कहता हूँ मायूस होके बैठ जाना अक्लमंदी नहीं। जब तुम मेरे पास आते हो ना मुंह लटका के और आके कहते हो साहब जी ये काम नहीं हो सकता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है ईमान से। ठीक है सर, मैं उसके प्रोग्राम प्रोड्यूसर से जाके मिलता हूँ जी। जा शाबाश शाबाश। और बात सुन, इस दफा उसका ज्यादा ख्याल रखना। ओ यार ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना बड़े मासूम होते हैं, जरा सा इनका नखरा उठा लो ना फिर चाहे सारा दिन उनसे काम लेते जाओ। जा शाबाश। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ देखो उनका ख्याल रखना है, जो मांगे खाने के लिए उनको देते जाओ। भाई अपना वो मिनरल वाटर मांगे, चाय मांगे, कॉफी मांगे, वो क्या कहते हैं बर्गर मांगे, देते जाओ, खिलाओ खूब। और देखो ना 200-400 ज्यादा खर्च होने से वो लाखों का काम भी तो निकल आता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर।